हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 10 दैट इज स्ट्रेट लाइंस में लेक्चर 9 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें बिजनेस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 के क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 24 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने इसी एक्सरसाइज में जो बिजनेस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 तक का सॉल्यूशन बताया था। आई थिंक आपने ये वीडियो लेक्चर देख लिया होगा और आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट रह गए होंगे तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। अगर कोई स्टूडेंट होगा जो ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा और उसको इसमें कहीं पर कुछ डाउट होगा तो वो ये वीडियो देख सकता है। ये वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीके अकेडमी पे जाना, वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट में आप क्या देखोगे, क्लास 11th एंड 12th मैथमेटिक्स के हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ये चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइंस है, तो स्ट्रेट लाइन के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आपको काफी लेक्चर मिलेगा। तो ये लेक्चर आपका आज का लेक्चर 9 है, तो लास्ट लेक्चर आपका क्या हुआ, लेक्चर 8। लेक्चर 8 पे क्लिक करना तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा और आप पूरा वीडियो देख लेना, आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ डाउट रह जाते हैं, आपने पूरा वीडियो देखा उसके बाद, तो आप क्या करना, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना यहाँ पर ये डाउट, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। सो नाउ यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू पीके अकेडमी। आप सबका पीके अकेडमी में स्वागत है। आज मैं लेक्चर 9 स्टार्ट कर रहा हूँ, काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो लेक्चर 9 में आपका क्वेश्चन नंबर 19 से आज देखो। क्वेश्चन नंबर 19 इज इफ द लाइन्स y equals to 3x plus 1 and 2y equals to x plus 3 are equally inclined to the line y equals to mx plus 4, find the value of m। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहना चाह रहा है, इस चीज को समझो कि लाइन y equals to 3x plus 1 and 2y equals to x plus 3, दो लाइन है, y equals to 3x plus 1 and 2y equals to x plus 3। ये दोनों लाइन क्या बोल रहा है कि y equals to mx plus 4 के साथ इक्वली इंक्लाइंड बना रहा है। इक्वली इंक्लाइन में है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन के साथ थीटा एंगल बनाया तो ये लाइन भी इसके साथ थीटा एंगल बनाया। उस केस में आपको m की वैल्यू बताना है, m y इक्वल्स टू mx प्लस 4, तो m क्या हुआ, इस लाइन का स्लोप हुआ। तो इसको सबसे पहले आप डायग्राम के थ्रू समझो। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू mx प्लस 4 जो आपका लाइन है उसको सबसे पहले ड्रॉ करो। दिस इज द लाइन, ये लाइन आपका क्या है, y इक्वल्स टू mx plus 4, this is the line y equals to mx plus 4। now अब क्या बोला, y equals to 3x plus 1 वो एक लाइन है, तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लो और ये लाइन आपका क्या है, y equals to 3x plus 1 और ये एंगल आपका थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। y इक्वल टू 3x प्लस 1 ये लाइन है और इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। सेकेंड लाइन आपका 2y इक्वल टू x प्लस 3, सेकेंड लाइन इज 2y इक्वल टू x प्लस 3। तो सेकेंड लाइन आप क्या ड्रॉ करोगे, जो थीटा एंगल ही इस लाइन के साथ बनाए, तो आप कुछ ऐसा ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये एंगल भी बोल दो आप थीटा है, दोनों एंगल सेम है। और इस लाइन की इक्वेशन कितनी है, दिस इज 2y इक्वल्स टू x प्लस 3। ये लाइन भी थीटा बना रहा है इसके साथ और ये लाइन भी इसके साथ थीटा बना रहा है। तो अब बताना है कि इस लाइन का जो स्लोप m है वो m की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आप क्या करो, दोनों लाइन का स्लोप देख लो। इस लाइन का स्लोप आपका कितना होगा, y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 से अगर कंपेयर करो तो m1 दैट इज द स्लोप इक्वल्स टू क्या होगा 3, y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। और इस लाइन का स्लोप तो आपको क्लियर ही है कि इस लाइन का स्लोप आपका m है, y इक्वल्स टू mx प्लस 4। अब इस लाइन का स्लोप 2y इक्वल्स टू x प्लस 3, इस लाइन का अगर स्लोप की बात करो तो m2 आपका कितना होगा, देखो 2y इक्वल्स टू x प्लस 3, इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो क्या होगा, y का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, y इक्वल्स टू x प्लस 3/2, तो यहाँ से स्लोप इज 1/2, इट मीन्स m2 इक्वल्स टू 1/2। m1 स्लोप आ गया, m2 स्लोप आ गया और ये m फाइंड करना है। नाउ अब क्या करो, दो लाइन का स्लोप अगर m1 m2 पता है तो आप लाइन का स्लोप कैसे निकालते थे, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ
टेन थीटा इक्वल टू क्या बोलते थे, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों लाइन, ये जो ब्लू लाइन है इन दोनों का स्लोप निकालो, m और m1 आपको पता है, इससे आप ये टेन थीटा निकालो, और फिर यहाँ से m और इस m2 के हेल्प से आप ये टेन थीटा निकालना। तो आप सिंपली क्या करोगे, टेन थीटा, दोनों लाइन यहाँ भी एंगल थीटा यहाँ भी एंगल थीटा, तो आप ये बोल सकते हो कि टेन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या बोलोगे, मॉड लगा दो, सबसे बेस्ट होगा, ताकि थीटा में भी वो आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में हो, ठीक है। सिंपली आप ये बोलो इक्वल इंक्लाइंड थीटा एंगल बनाया, तो मॉड ऑफ टेन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ टेन थीटा। इस मॉड टेन थीटा को इसमें लगाओ और इस मॉड टेन थीटा को यहाँ पर यूज करना। तो यहाँ पर यूज करोगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ m1 दिस इज 3, या ये लिखो m1 ही लिखो अभी, m1 माइनस m इस लाइन का स्लोप दैट इज m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m पूरे का मॉड इक्वल्स टू टेन थीटा, इसका इस लाइन का स्लोप m और इसका m2। अब यहाँ पे इस टेन थीटा में यहाँ लगाओ मॉड ऑफ m2 माइनस m1, तो क्या होगा, m2 माइनस m, दिस इज m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m, m2 इंटू m पूरे का मॉड। ना m1 की वैल्यू अब कितना है, 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इज 3 और ये m, दिस इज 3m मॉड m2 की वैल्यू अब कितना 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2 दैट इज 1/2, तो दिस विल बी m/2 पूरे का मॉड। ओके, नाउ अब क्या करोगे, थोड़ा यहाँ पर, यहाँ 1/2, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ 2 है डिनोमिनेटर में, यहाँ 1 है, एलसीएम ले लेना, एलसीएम क्या होगा 2, फिर यहाँ भी वही काम आप करना। तो नेक्स्ट देखो, दिस इज मॉड ऑफ 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m पूरे का मॉड इक्वल्स टू, ये 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m, फिर एलसीएम लिया तो कितना होगा 2, यहाँ 1, एलसीएम इज 2, तो 1 माइनस 2m/2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मॉड 1 माइनस 2m डिवाइड बाई 2। ओके, नाउ यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 यहाँ 2, एलसीएम लो तो 2 प्लस m डिवाइड बाई 2। तो नेक्स्ट क्या होगा, 2 प्लस m, दिस इज 2 प्लस m डिवाइड बाई 2 पूरे का मॉड, 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपका कितना होगा, दिस इज 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इक्वल्स टू 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m पूरे का मॉड, 2 प्लस m। अब इसमें आप एक काम करो, मॉड को थोड़ा दो पार्ट करो, ऐसे लिख सकते हो 3 माइनस m मॉड अपॉन, डिवाइड में था ना, इसको अलग अलग मॉड कर लिया, दिस इज 1 प्लस 3m इक्वल्स टू, यहाँ भी वही काम करो, दिस इज 1 माइनस 2m अपॉन मॉड ऑफ 2 प्लस m। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले जाओ और इसको उठा के इधर ले जाओ, यहाँ डिवाइड था तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई, और दोनों मॉड है तो दोनों का एक साथ लिख लो, मॉड ऑफ 3 माइनस m इंटू 2 प्लस m
पूरे का मॉड इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका वही होगा, ये डिवाइड में था तो इधर गया तो मल्टीप्लाई, दिस इज 1 माइनस 2m, 1 माइनस 2m इंटू 1 प्लस 3m, 1 प्लस 3m पूरे का मॉड क्लोज। अब ये दोनों जो आपको ब्रैकेट में दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से आपका क्या होगा 3 इंटू 2 दिस इज 6, 3 इंटू m 3m माइनस m इंटू 2 माइनस 2m, 3m माइनस 2m दिस इज प्लस m, नाउ माइनस m इंटू m दिस इज माइनस m स्क्वायर पूरे का मॉड इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 1 दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1, 1 इंटू 3m, 3m माइनस 2m इंटू 1 माइनस 2m, 3m माइनस 2m दैट इज प्लस m, फिर माइनस 2m इंटू 3m दिस इज माइनस 6m स्क्वायर मॉड क्लोज। यहाँ पे अब एक काम कर सकते हो आप, यहाँ पर इस मॉड को अब आप रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, तो मॉड हटेगा तो प्लस माइनस साइन के साथ, यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, ठीक है, दो जगह प्लस माइनस करने से बेटर होगा किसी एक जगह प्लस माइनस रखो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 6 प्लस m माइनस m स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में दो, फिर यहाँ पे इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस m माइनस 6m स्क्वायर, ये मैं करना चाह रहा हूँ। आप यहाँ भी प्लस माइनस लिखते, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे प्लस माइनस लिया, देखो प्लस प्लस वो केस, फिर माइनस और यहाँ वाला माइनस, दोनों सेम ही केस होगा, तो वो दोनों केस यहाँ पे आ रहा है, देख लो, यहाँ प्लस तो ऑटोमेटिक लिया हुआ और ये प्लस साइन लगा, तो एक केस वहाँ से आ गया। उसके बाद अगर आपने यहाँ से प्लस लिया, वहाँ से माइनस लिया, और यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, वो वाला केस, ये दो केस जो आपका अभी वाला था वो आएगा यहाँ के ये वाला साइन माइनस साइन से। सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ से दो केस बनेंगे और यहाँ प्लस माइनस करोगे तो चार केस बनेंगे, जो चार केस बनेंगे उसमें दो केस मिल करके वो एक केस इसका बन जाएगा, एक ही चीज़ है। तो सिंपली आप एक साइड प्लस माइनस लिखो, अब एक बार प्लस साइन लेके काम करो, एक बार आप माइनस साइन लेके करो। सबसे पहले आप माइनस साइन वाला केस लो, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, केस 1, केस 1 आपने क्या लिया, नेगेटिव साइन, केस 1 नेगेटिव साइन। तो अब आपका यहाँ से क्या आएगा, केस 1 नेगेटिव साइन में 6 प्लस m माइनस m स्क्वायर, ये तो एज इट इज 6 प्लस m माइनस m स्क्वायर इक्वल्स टू, आपने नेगेटिव साइन लिया तो माइनस के अंदर क्या आएगा, देखो 1 प्लस m माइनस 6m स्क्वायर, 1 प्लस m माइनस 6m स्क्वायर। ना अब आपका यहाँ से क्या होगा, दिस इज 6 प्लस m माइनस m स्क्वायर, ये माइनस साइन तो दिस इज माइनस 1 प्लस m और ये माइनस तो दिस इज माइनस m माइनस और ये माइनस, दिस बिकम्स प्लस 6m स्क्वायर। अब आप क्या 6m स्क्वायर किधर ले आओ तो माइनस होगा, माइनस 6m स्क्वायर प्लस और यहाँ पे माइनस m स्क्वायर, दिस इज माइनस 7m स्क्वायर, ये माइनस m इधर है प्लस m और ये m दोनों मिलकर हो जाएगा आपका 2m प्लस 2m, फिर माइनस में अंदर आया प्लस 1 और ये प्लस 6, दिस इज प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे, m स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है और हाईएस्ट जो डिग्री वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो क्या करो उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस बिकम्स 7m स्क्वायर प्लस 2m हो जाएगा आपका -2m और ये हो जाएगा -7 इक्वल्स टू 0। अब ये m में क्वाड्रेटिक है तो m की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप क्या बोलते हो, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वही काम यहाँ पर करो, तो -2 क्या हो जाएगा, +2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज -2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a इज 7, c इज -7 अपॉन 2a, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। तो यहाँ से आप आगे क्या बोलोगे कि m इक्वल्स टू
2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज 4 माइनस और ये माइनस, दिस बिकम्स प्लस 4 इंटू 7 दैट इज 49 अपॉन 2 इंटू 7। एक काम करो, न्यूमरेटर से आप 7 कॉमन लो ताकि साथ कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से क्या बोलोगे, m इक्वल्स टू 2 कॉमन लिया, दिस इज 1 प्लस माइनस, फिर 2 अगर यहाँ से कॉमन लिया तो इससे 4 अंदर से कॉमन लेता कि स्क्वायर रूट बाहर आए तो 2 बने। अगर 4 कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 49 अपॉन 2 इंटू 7, 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू ये 1 प्लस माइनस 1 प्लस 49 50 का स्क्वायर रूट, दिस इज 5 रूट 2 डिवाइड बाय 7। m की वैल्यू आई 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 बाय 7। ये आपका केस 1 जो आपने नेगेटिव साइन लेके किया। अब आप क्या करो, पॉजिटिव साइन लेकर ही करो, तो क्योंकि 2 केस था इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव साइन लो। केस 2 आपने क्या किया, पॉजिटिव साइन लिया। अगर पॉजिटिव साइन लिया तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, देखो 6 प्लस m माइनस m स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस m माइनस 6m स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर। ओके, 1 प्लस m माइनस 6m स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का जगह यहाँ प्लस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे कि ये m और ये m कैंसिल आउट, तो अब सिंपली क्या हुआ 6 माइनस m स्क्वायर, 6 माइनस m स्क्वायर इक्वल्स टू ये 1 और ये माइनस 6m स्क्वायर, माइनस 6m स्क्वायर इधर लाओ तो प्लस 6m स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर, दैट बिकम्स प्लस 5m स्क्वायर। फिर 6 में से 1 गया, दिस इज 5, तो दिस इज प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दोनों में से 5 को कॉमन लो, 5 इंटू m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ 5 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स क्या हुआ, ये भी आपका नॉन जीरो है, एम स्क्वायर प्लस 1 ये कभी जीरो हो नहीं सकता, 5 भी कभी जीरो नहीं हो सकता। इट मीन्स क्या हुआ, m की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको जीरो बनाए। बट एक चीज़ बोल सकते हो, m इक्वल्स टू आयोटा पे ये वैल्यू जीरो आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1। बट m इक्वल्स टू आयोटा ये इमेजनरी रूट, और यहाँ आपको इमेजनरी वैल्यू नहीं बताना, इमेजनरी रूट नहीं बताना, सिर्फ रियल रूट बताना है। सो यहाँ से क्या बोलोगे, नो वैल्यू ऑफ m की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इट मीन्स m की वैल्यू केस 1 में जो आपका आया वही होगा इसका आंसर। बोला क्या था, m की वैल्यू बताओ, तो m इक्वल्स टू आप यहाँ से बोलोगे 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 बाय 7। ओके, ये आपका इस क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 बाय 7, ये m की वैल्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट p x, y फ्रॉम द लाइन्स x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 इज ऑलवेज 10, सो दैट p मस्ट मूव ऑन ए लाइन। बोला सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट, एक वेरिएबल पॉइंट है p x, y, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो, किस पे, फ्रॉम द लाइन्स x प्लस y माइनस 5 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। दो लाइन है x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इस दोनों लाइन पे आप पॉइंट p, वेरिएबल पॉइंट p है x, y, वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो, और वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना उनका सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस,
उनका सम आपका हमेशा इक्वल टू 10 होना चाहिए, इज ऑलवेज 10, सम शुड बी इक्वल टू 10, सम आपका 10 के इक्वल होगा। तो आपको बताना है सो दैट पी मस्ट मूव ऑन ए लाइन, आपको बताना है पी जो है वो एक लाइन पे मूव करेगा, या फिर आप सिंपली ये बताओ पी पॉइंट का जो लोकस होगा ना वो एक स्ट्रेट लाइन हो, ये कहना चाह रहा है। सबसे पहले इसका डायग्राम देखो, x प्लस वाई माइनस 5, तो ये एक लाइन आपने ड्रॉ किया, दिस इज द लाइन x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सेकेंड लाइन इज 3x माइनस 2y प्लस 7, सेकेंड लाइन इज 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, दो लाइन है और एक वेरिएबल पॉइंट P, आपका एक वेरिएबल पॉइंट P है x, y, और बोला क्या है इस P पॉइंट का इस दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले इस P पॉइंट का इस लाइन पे, फर्स्ट लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, दिस इज द परपेंडिकुलर, और इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट को मानो आप A और इस पॉइंट को आप मानो B, तो क्या बोला कि ये जो दोनों डिस्टेंस है उनका सम आपका 10 के इक्वल है, इट मीन्स क्या हुआ AP प्लस PB इक्वल्स टू 10। तो अब आप यहां से क्या करोगे, देखो AP प्लस BP इक्वल्स टू 10, यही करोगे, AP प्लस BP इक्वल्स टू 10। AP क्या है, पॉइंट P से, वेरिएबल पॉइंट P से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको पता है एक पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हो, अगर लाइन AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0 है तो आपका पॉइंट x1 y1 से उस लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हो, मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वही काम करो अब यहाँ पे AP। तो सबसे पहले आप AP के लिए क्या करोगे, देखो मॉड AP, x और y देखिए x y दोनों तो सेम ही चीज़ है, तो x y एज इट इज रहेगा, x प्लस वाई माइनस 5, x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट दिस इज 1, 1 का स्क्वायर पूरे का मॉड प्लस BP, पॉइंट P का इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस BP, तो यहाँ भी x y ये x y पुट करो तो दिस इज 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस 7 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या था, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना यहाँ पे 3, तो दिस विल बी 3 का स्क्वायर प्लस बी का कोफिशिएंट, बी क्या था, वाई का कोफिशिएंट दैट वाज -2, तो -2 का कोफिशिएंट पूरे का मॉड। तो यहाँ से आप एक स्टेप और आगे लिख सकते हो, दिस इज x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 पूरे का मॉड, सॉरी दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 10 भी है, प्लस दिस इज 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन 3 का स्क्वायर दिस इज 9 प्लस -2 का स्क्वायर दिस इज 4 इक्वल्स टू 10। अब आप यहां से क्या बोल सकते हो, अब आगे आप यहां से क्या बोलोगे कि मॉड, देखो अब यहां से आपको पूरा लिखो x प्लस वाई माइनस 5, दिस इज x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 1 2,
दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 मॉड प्लस फिर क्या बोलोगे 3x माइनस 2y प्लस 7 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा देखो 9 प्लस 4 दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13 इक्वल्स टू 10 9। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो x प्लस वाई माइनस 5, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो इस मॉड को हटा दो तो क्या बोलोगे प्लस माइनस इधर या इधर दोनों में कहीं भी आप दोनों पर लिखना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ भी प्लस माइनस यहाँ भी प्लस माइनस दोनों जगह मॉड अगर रिमूव करना चाह रहे हो तो क्या बोलोगे प्लस माइनस एक ऐसा नहीं होगा एक जगह लिखोगे एक जगह नहीं लिखोगे, ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू 10 वाला भी पार्ट है। अगर 10 नहीं होता दिस इक्वल्स टू मॉड ऑफ दिस तो उस केस में आप दो जगह प्लस माइनस लिखने से बेटर होगा एक जगह लिख लेते हैं आप। तो दिस इज x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 13 इक्वल्स टू 10। तो अब आपका यहाँ से क्या होगा देखो थोड़ा सा अगर आप ठीक से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है x का कोफिशिएंट 1/√2 और ये प्लस माइनस यहाँ पर है और यहाँ भी x का कोफिशिएंट प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 13। अगर आप इसको सिंपली ऐसे करो x वाले टर्म सिर्फ लिखो तो क्या होगा कोफिशिएंट में प्लस माइनस 1/√2 यहाँ प्लस माइनस 3/√13 यही होगा। तो क्या होगा प्लस माइनस 1/√2 यहाँ से और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3/√13 इंटू एक्स। फिर y के कोफिशिएंट में अगर आप करोगे तो क्या होगा प्लस फिर ब्रैकेट में प्लस माइनस y का कोफिशिएंट 1/√2 दिस इज 1/√2 और यहाँ से माइनस 2 अपॉन √13 फिर ये प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा ये माइनस प्लस 2/√13 इंटू वाई प्लस फिर माइनस 5/√2 तो ये हो जाएगा आपको प्लस माइनस कर लो यहाँ पे 5/√2 फिर यहाँ से प्लस माइनस 7/√13 इक्वल्स टू 10। अगर आप इसको थोड़ा ठीक से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इंटू वाई प्लस समथिंग लिखा हुआ इक्वल्स टू 0। इसमें चार केस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस चार केस बट वो कोई कांस्टेंट ही बनेगा उसको आप यहाँ पे पुट कर दो। सेम लॉजिक से यहाँ भी चार केस बनेगा यहाँ पुट कर दो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा यहाँ पर भी चार केस बनेगा सब में ये प्लस इक्वल्स टू 10 इधर ले आना -10 वो भी एक कांस्टेंट है उसको आप यहाँ पे लिख लो। और यहाँ पर जो कांस्टेंट आया उसको आप सिंपली ये लिखो a उस कांस्टेंट को आप a मान लो तो क्या होगा ये ax प्लस इस कांस्टेंट को आप मान लो कैपिटल B तो by और इसको मान लो कैपिटल C इक्वल्स टू 0। ये किसकी लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c ये एक लाइन की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है एक लाइन की इक्वेशन है। और यहाँ x और y क्या था पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट था आपका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। इट मीन्स क्या हुआ कि P पॉइंट जब मूव करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये इक्वेशन क्या आपका एक लाइन की इक्वेशन है इसका मतलब P मस्ट मूव ऑन द स्ट्रेट लाइन। सो P must move on a straight line। यही अपने को प्रूव भी करना था P आपका एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करे तो वो मूव भी कर गया यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सॉल्यूशन था और ये प्रूव करना था तो हेंस प्रूव्ड।
अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है उसको देखो। 21 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज equidistant from the parallel lines 9x plus 6y minus 7 equals to 0 and 3x plus 2y plus 6 equals to 0। क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन है, उससे क्या बोल रहा है, एक लाइन जो इक्वल डिस्टेंस पे, उसकी इक्वेशन बताओ। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, दोनों लाइन से वो इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो आप थोड़ा डायग्राम से बनाओ इसका। पहले एक लाइन होगा 9x प्लस 6y माइनस 7। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दो, पैरेलल लाइन। ये रहा आपका एक लाइन और दूसरा लाइन आपका यहाँ पर ड्रॉ करो। ये दोनों लाइन देखो पैरेलल है। एक लाइन की इक्वेशन आपका ये रहा 9x, पहले ऊपर वाली लाइन का नाम लिखता हूँ, ये दिस इज 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू, सेकेंड लाइन 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आपका सेकेंड लाइन है ना। एक चीज़ देखो, दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो x और y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए ना। बट यहाँ पे 3x 2y है, 3x प्लस 2y, यहाँ 9x प्लस 6y, दोनों का देखो x और y का कोफिशिएंट अलग आ रहा है। यहाँ पे 3, वहाँ पे 9, यहाँ 2, यहाँ 6। लेकिन अगर ठीक से देखोगे तो दोनों में x y का कोफिशिएंट सेम है। कैसे? इसमें आप क्या करो, दोनों इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 3x, दिस इज 9x प्लस 3 इंटू 2, दिस इज 6y, फिर 6 इंटू 3, दिस इज 18 प्लस 18 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 9x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल्स टू 0 इस लाइन की इक्वेशन है, और इस लाइन की इक्वेशन 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 है। ये आपको दो पैरेलल लाइन दिख गया। अब क्या बोला, एक लाइन इक्वेशन जो दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हो। दोनों लाइन से अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ये दोनों लाइन से आपका इक्वल डिस्टेंस पे, इट मीन्स क्या होगा कि दोनों लाइन के पैरेलल ही वो लाइन होगा। इक्वल डिस्टेंस पे है ना, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, देखो फिर से ड्रॉ करता हूँ मैं इस लाइन को ना। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस, इसका मतलब क्या होगा, लाइन आपने ये ड्रॉ किया तो ये पॉइंट आपका मिड पॉइंट होगा इन दोनों का। अगर आपने यहाँ पर कहीं ड्रॉ किया तो ये भी आपका क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा। इस लाइन से भी इक्वल, इस लाइन से भी इक्वल। सेम लॉजिक से अगर आपने यहाँ पर भी ड्रॉ किया तो यहाँ भी वही केस होगा, ये लाइन और ये लाइन इक्वल होंगे। इतना तो क्लियर है कि ये लाइन क्या होगा, इन दोनों लाइन के पैरेलल ही लाइन बनेगा। क्यों? दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होता है, हमेशा फिक्स्ड होता है और हर जगह सेम होता है। यहाँ जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ, और ये सबके मिड पॉइंट से जा रहा है। इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सबके सब इक्वल होंगे आपके, ये क्योंकि ये सेम है, ये सेम है, तो इस और हाफ है इतना सबका, तो ये सबके सब सेम होंगे। इट मीन्स क्या होगा, इन दोनों लाइन के बीच का भी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सेम लॉजिक से ये लाइन और ये लाइन के बीच का डिस्टेंस भी हमेशा आपका सेम रहेगा। तो आप सिंपली क्या बोलोगे कि ये लाइन भी क्या होगा, इन दोनों लाइन के जो गिवन पैरेलल लाइन है उसके पैरेलल होगा। सिंपली तीनों लाइन पैरेलल होगा। अब आपको इस लाइन की इक्वेशन बताओ। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जो इन दोनों लाइन की इक्वेशन है, बस कांस्टेंट वेरी करेगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम रहेगा और कांस्टेंट वेरी करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस लाइन की सिंपल सा टेक्निक, इस लाइन की आप क्या करोगे, इक्वेशन लिख लो। इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आप क्या बोलोगे, लेट द रिक्वायर्ड लाइन, let the required line is, यही लाइन की इक्वेशन होगी, बस एक्स वाई कोफिशिएंट सेम रखना, इज 9x प्लस 6y, डिफर करेगा सिर्फ कांस्टेंट। इन दोनों लाइन इक्वेशन में जो x और y का कोफिशिएंट वही एज इट इज, बस कांस्टेंट डिफर कर दो, दैट इज प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस लाइन की इक्वेशन 9x प्लस 6y प्लस c इक्वल्स टू 0। अब क्या बोला, ये लाइन क्या, इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे, तो दोनों लाइन से आप क्या करो, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लो। मान लो कि ये जो डिस्टेंस है ना, इसको मानो d1 और इन दोनों लाइन के बीच के डिस्टेंस को मानो d2।
यहाँ से आप क्या बोलोगे, d1 इक्वल्स टू d2, d1 इक्वल्स टू d2। d1 क्या था, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, और d2 इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। आपको पता है दो पैरेलल लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, तो आप दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या बोलते थे, मॉड ऑफ c1 माइनस सी टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट का डिफरेंस, तो यहाँ आपका कांस्टेंट -7 और इस लाइन का कांस्टेंट आपका c, तो क्या होगा दोनों का डिफरेंस, c माइनस ऑफ -7 दैट इज c प्लस 7। तो d1 को आप क्या लिखोगे, d1 को आप लिखोगे मॉड ऑफ c प्लस 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, यही करोगे। x का कोफिशिएंट आपका कितना 9, तो 9 का स्क्वायर, दिस इज 9 का स्क्वायर प्लस फिर y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट इट मीन्स 6 का स्क्वायर, दिस इज 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ, अब d2 क्या था, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों के कांस्टेंट देखो, एक का कांस्टेंट 18 और इसका कांस्टेंट c, तो c माइनस 18, तो यहाँ से आप बोलोगे मॉड ऑफ c माइनस 18 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट दैट इज 9 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट दैट इज 6 का स्क्वायर पूरे का मॉड। तो अब आपका यहाँ से क्या होगा, दिस इज मॉड ऑफ c प्लस 7 अपॉन 9 का स्क्वायर दिस इज 81 प्लस 6 का स्क्वायर दिस इज 36 पूरे का मॉड इक्वल्स टू c माइनस 18 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर दिस इज 81 प्लस 6 का स्क्वायर दिस इज 36 पूरे का मॉड। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, इसको कैंसिल कर दो आपस में, तो दिस इज मॉड ऑफ c प्लस 7 इक्वल्स टू मॉड ऑफ c माइनस 18। अब यहाँ से मॉड अगर आप हटाओगे तो क्या आएगा, दिस इज c प्लस 7 इक्वल्स टू प्लस माइनस c माइनस 18। तो यहाँ से दो केस बनेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो अब यहाँ से आप केस 1 ले लो, केस 1 क्या लोगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो अब यहाँ से क्या होगा, c प्लस 7 इक्वल्स टू c माइनस 18, तो c कैंसिल आउट, तो दिस इज 7 इक्वल्स टू माइनस 18, नॉट पॉसिबल, ये संभव तो है नहीं, नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब आपने जो c प्लस 7 इक्वल टू c माइनस 18 का यही पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब c की कोई भी रियल वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से क्या बोलोगे, नो रियल वैल्यू ऑफ c, नो रियल वैल्यू ऑफ c। केस 1 में जब आपने पॉजिटिव साइन लिया तो c की कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी। अगर c की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आई इस केस में, तो अब सेकेंड केस चलो। सेकेंड केस आपका क्या है, नेगेटिव साइन। केस 2 टेकिंग नेगेटिव साइन, तो यहाँ से अब आपका क्या होगा, c प्लस 7 इक्वल्स टू माइनस, दिस इज c माइनस 18। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज c प्लस 7 माइनस c प्लस 18, माइनस c इधर ले आओ, दिस इज 2c 18 फिर 7 इधर गया, 18 माइनस 7
दिस इज 11। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, c इक्वल्स टू 11 डिवाइड बाई 2। c की वैल्यू 11/2, बट इसने पूछा क्या था, लाइन की इक्वेशन। तो अब c की वैल्यू लाइन की इक्वेशन में पुट कर दो। रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या था, 9x प्लस 6y प्लस c इक्वल्स टू 0। तो c की जगह वैल्यू पुट कर दो, जो आपका है 9x प्लस 6y। तो यहाँ से क्या बोलोगे, 9x प्लस 6y प्लस 11/2 इक्वल्स टू 0। या फिर आप ये बोलो, एलसीएम अगर ले लो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तो दिस इज 18x प्लस 12y प्लस 11 इक्वल्स टू 0 इज ये आपका क्या हुआ, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है, 18x प्लस 12y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। इसी को मैंने 11/2 था ना, यहाँ पर एलसीएम वगैरह लिया, सिंपली इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 इंटू 2 तो 0 होगा, 0 और इसमें इंटू 2 क्या था, 9 इंटू 18x प्लस 6 इंटू 12y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 22 इज ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए and the reflected ray passes through the point 5, 3. Find the coordinate of A। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला कि ए रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट है, वो पास कर रहा पॉइंट 1, 2 से, रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ए है, वहां से वो रिफ्लेक्ट हुआ। उसके बाद क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 3। रिफ्लेक्टेड रे जो वो पॉइंट 5, 3 से पास कर रहा है। तो आपको पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बताना। तो इसका सबसे पहले डायग्राम देखो। सबसे पहले आप क्या करो, एक्स एक्सिस ड्रॉ करो। मान लो दिस इज द एक्स एक्सिस, ओके। नाउ अब आपके पास एक पॉइंट है 1, 2। मान लो वो पॉइंट आपका एम है और इसका कोऑर्डिनेट आपका है दिस इज 1, 2। एंड सेकेंड पॉइंट पी, दिस इज 5, 3। सेकेंड पॉइंट पी है, दिस इज 5, 3। ओके। नाउ अब क्या करो, एक रे ऑफ लाइट को पास करवाओ 1, 2 से। तो आपने क्या किया, यहां से 1, 2 इस पॉइंट से आपने एक रे ऑफ लाइट पास करवाया, ओके, एम पॉइंट से होते हुए। वो एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे मीट किया और यहाँ पर आने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होके पॉइंट पी से पास किया, रिफ्लेक्ट होके पॉइंट पी से पास किया, ये पॉइंट पी से पास किया, ओके। ना ठीक है, ये पॉइंट आपका पी था और ये पॉइंट एम था। पॉइंट एम से इंसिडेंट रे हुआ और पॉइंट पी से वो रिफ्लेक्ट हो गया। और इस एक्स एक्सिस पे ये एक नॉर्मल ड्रॉ करो। ना अब देखो, आपने 9th क्लास और 7th क्लास फिजिक्स में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं ये क्या हुआ आपका, रे ऑफ लाइट। ये कौन सा रे हुआ, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये रिफ्लेक्टेड रे। एक रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था 8th और 10th क्लास में, तो वो अलग चीज़ थी। चलो उतना नहीं सोचना फिजिक्स के बारे में, सिंपल मैथ। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद एक चीज़ और पढ़ा था आपने, वो ये पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो देखो, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज रिफ्लेक्शन। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये आपने पढ़ा था। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये आपने पढ़ा था ना। अब आप इस पॉइंट ए के बारे में डिस्कस करो। पॉइंट ए आपका एक्स एक्सिस पे लाई किया। अगर पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे लाई किया तो आप पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को क्या ज्यूम करोगे, लेट ए इक्वल्स टू अल्फा, 0। ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे लाई किया तो वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, अल्फा, 0। अब एक चीज़ और देखो,
रे ऑफ लाइट पॉइंट एम से पास किया और रिफ्लेक्ट होकर के पॉइंट पी से पास किया। इसका मतलब ए को एम और पी दोनों के बीच में आएगा ए, इन बिटवीन आएगा एम और पी। ए का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा 0 है, इसका मतलब ए के एक्स कोऑर्डिनेट पे आप एक कमेंट कर सकते हो कि वो एम और पी जो पॉइंट है इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बिटवीन होगा। एक एम और पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उन दोनों एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में होगा ये ए का एक्स कोऑर्डिनेट। इट मीन्स आप यहां पर एक चीज बोल सकते हो, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू, एम का एक्स कोऑर्डिनेट 1 एंड पी का एक्स कोऑर्डिनेट 5, अल्फा बिलोंग्स टू 1,5। इसका मतलब अल्फा 1 और 5 के बीच में ही हो, क्योंकि इसके अलावा अगर अल्फा की कोई वैल्यू आएगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो ए आपका अल्फा की वैल्यू ऐसा आया कि 1 से इधर आया, 1 से लेस आया तो ये रे जो आपका ये इंसिडेंट रे आएगा वो ऐसे आया तो रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा, बट क्या है पी आपका उस साइड है। सिंपल आप ये समझो कि अल्फा एम और पी के एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में होगा, तो अल्फा बिलोंग्स टू 1,5 या फिर 1 और 5 के बीच में अल्फा लाई कर रहा है। नाउ अब देखो इस नॉर्मल का आप स्लोप बता सकते हो। स्लोप ऑफ नॉर्मल आप क्या होगा आपका, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल आपका क्या है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ नॉर्मल दिस इज इक्वल्स टू एम, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स क्या हो, वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटिव, तो इस नॉर्मल का भी स्लोप इन्फिनिटिव। इट मीन्स एम की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटिव। तो m इक्वल्स टू इन्फिनिटिव में लिखोगे m टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ये टेंड्स टू होता है, ये लिमिट में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें देखो m टेंड्स टू इन्फिनिटिव, डायरेक्ट इक्वल टू इन्फिनिटिव मत लिखो, इक्वल टू m एंड m टेंड्स टू इन्फिनिटिव। नाउ ये एंगल I ये एंगल R दोनों इक्वल है, तो अब क्या करो, इस लाइन का स्लोप इस नॉर्मल का स्लोप दोनों में tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लगा दो, इसमें भी और इसमें भी। उसके लिए अपने को इस AM लाइन का स्लोप और AP लाइन का स्लोप चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, AM का स्लोप निकालोगे। तो नेक्स्ट में आपका है स्लोप ऑफ AM, स्लोप ऑफ AM, AM का स्लोप, ये AM है, इसका स्लोप देखो क्या होगा। सबसे पहले AM का स्लोप आपका 1.1,2 और A अल्फा 0, तो क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाले से 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस अल्फा, दिस इज 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा। नाउ अब आप क्या करोगे, स्लोप ऑफ AP, तो नेक्स्ट आप लिखोगे स्लोप ऑफ AP, ये आपका क्या होगा, ये अल्फा 0 ये 5,3, तो क्या होगा 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस अल्फा, दिस इज 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस अल्फा। तो यहाँ से आप बोलोगे दिस इज 3 अपॉन 5 माइनस अल्फा। AM का स्लोप आ गया और AP का स्लोप आ गया। नॉर्मल का स्लोप अपने को पता है, और एक चीज़ और पता है आपको, tan थीटा वाला पता है आपको, क्या पता है कि एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, ये अपने को पता है ना। तो नाउ I इक्वल्स टू R, तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, tan थीटा इज tan I पूरे का मॉड लगा दो इक्वल्स टू tan R। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब tan I और tan R की वैल्यू लिख लो। यहाँ से tan I क्या आएगा, तो tan I के लिए आप चले जाओ डायग्राम में, देखो tan I ये एंगल AM का स्लोप चाहिए और इस नॉर्मल का स्लोप चाहिए। नॉर्मल का स्लोप M है और AM का स्लोप देखो आपका क्या है, AM का स्लोप 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तब इस tan I के मॉड को आप क्या लिखोगे, दिस विल बी मॉडुलस M माइनस कितना था आपका स्लोप वाज 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा, 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस M इंटू 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा
पूरे का मॉड, दिस इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे 10r, 10r आप क्या बोलोगे यहाँ से देखो 10r, इसलिए ये स्लोप m और ये वाला AP का स्लोप, AP का स्लोप आपका 3/5 माइनस अल्फा। तो अब यहाँ से क्या लिखोगे m माइनस 3/5 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस m इंटू 3/5 माइनस अल्फा पूरे का मॉड। अब क्या करो, इसके न्यूमरेटर में से भी m कॉमन लो, डिनोमिनेटर में से भी m कॉमन लो, तो अब ये क्या होगा मॉड ऑफ m इंटू, यहाँ से m कॉमन लिया दिस इज 1 माइनस, इसमें से m कॉमन लिया बट m है नहीं, तो क्या करोगे m से डिवाइड कर दो 1/m इंटू ये क्या होगा 2/1 माइनस अल्फा, ब्रैकेट इज क्लोज्ड, अपॉन, फिर इसमें से डिनोमिनेटर में से भी m कॉमन लो, दिस इज m, तो यहाँ तो 1 है बट m कॉमन लिया, तो आप क्या करोगे m से डिवाइड कर दो 1/m प्लस यहाँ से m कॉमन लिया, तो दिस इज सिंपल 2/1 माइनस अल्फा, ब्रैकेट इज क्लोज्ड, पूरे का मॉड, दिस इज इक्वल्स टू, फिर इसमें से m कॉमन लो न्यूमरेटर में से, दिस इज m, तो यहाँ पर 1 माइनस, इसमें से m कॉमन लिया बट m है नहीं, तो क्या करोगे m से डिवाइड कर दो 1/m, दिस इज 3/5 माइनस अल्फा, 5 माइनस अल्फा, ब्रैकेट इज क्लोज्ड, अपॉन, फिर इसमें से m कॉमन लो, दिस इज 1, इसमें से m कॉमन लिया तो आप क्या बोलोगे 1/m, फिर इसमें से m कॉमन लो, दिस इज प्लस 3/5 माइनस अल्फा, ब्रैकेट इज क्लोज्ड, पूरे का मॉड। अब देखो m इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो आप नहीं बोल सकते हो m टेंड्स टू इन्फिनिटी, उसको यूज कर लो, m अगर इन्फिनिटी का अप्रोच किए तो ये m आपस में कैंसिल होगा भी, m की वैल्यू कोई भी नॉन जीरो रहा तो ना। अब यहाँ से क्या होगा, ये 1 माइनस m टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/m दैट इज 0, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, 0 इंटू समथिंग दिस विल बी 0, तो 1 माइनस 0 अपॉन ये 1/m, m अगर इन्फिनिटी तो 1/m 0 प्लस 2/1 माइनस अल्फा पूरे का मॉड इक्वल्स टू 1 माइनस 1/m, m टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 1/m 0, 0 इंटू समथिंग दिस इज 0 अपॉन 1/m, यहाँ भी m अगर इन्फिनिटी तो 1/m ये 0 प्लस 3/5 माइनस अल्फा, 3/5 माइनस अल्फा पूरे का मॉड। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे 1/, दिस इज 2/1 माइनस अल्फा पूरे का मॉड इक्वल्स टू 1/3/5 माइनस अल्फा पूरे का मॉड। अब आप यहाँ से क्या करोगे, ये 1 माइनस अल्फा डिनोमिनेटर में क्या था डिवाइड है, इसको ऊपर ले जाओ तो न्यूमरेटर चला जाएगा, तो दिस विल बी सिंपली 1 माइनस अल्फा बाई 2 का मॉड, दिस इज इक्वल्स टू, ये 5 माइनस अल्फा ऊपर गया, 5 माइनस अल्फा बाय 3 पूरे का मॉड। अब इसको क्या करो, यहाँ डिवाइड में था 3, यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है, अब 3 को इधर ले आओ, 2 को उस साइड ले आओ, डिवाइड इधर आया 3 तो मल्टीप्लाई, ये 2 इधर गया तो इंटू 2, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा देखो 3 इंटू 1 माइनस अल्फा, 3 इंटू 1 माइनस अल्फा मॉड इक्वल्स टू, फिर 2 इंटू 5 माइनस अल्फा, 2 इंटू 5 माइनस अल्फा पूरे का मॉड। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे 3 इंटू 1 दिस इज 3, 3 इंटू माइनस अल्फा दिस इज माइनस 3 अल्फा
इक्वल्स टू 2 इंटू 5 दिस इज 10, 2 इंटू माइनस अल्फा दिस इज माइनस 2 अल्फा। अब आप यहाँ से क्या करोगे, मॉड को रिमूव करोगे, तो दोनों साइड मॉड को रिमूव करो, 3 माइनस 3 अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस दिस इज 10 माइनस 2 अल्फा। नाउ मॉड हटा, यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, बट किसी एक साइड लिखो प्लस माइनस एक ही बात है, दोनों साइड लिखोगे तो भी 4 केस बनेंगे और इसमें आपके 2 केस बनेंगे, बट मतलब सेम ही होगा, वो 4 केस भी एक्चुअल में 2 केस ही रहता है। तो अब यहाँ से केस 1, अब अगर आप यहाँ से केस 1 लोगे, केस 1 आप क्या लो, पॉजिटिव साइन वाला लो, केस 1 आपने लिया पॉजिटिव साइन का, तो यहाँ से क्या होगा आपका 3 माइनस 3 अल्फा इक्वल्स टू 10 माइनस 2 अल्फा, माइनस 2 अल्फा इधर ले आओ तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा इधर प्लस 2 अल्फा, माइनस 2 अल्फा इधर आया प्लस 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा, दिस इज माइनस अल्फा। ओके, नाउ इक्वल्स टू ये 10 और ये प्लस तो इधर आया तो माइनस 3, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, माइनस अल्फा इक्वल्स टू 7, फिर अल्फा इक्वल्स टू क्या बोलोगे, माइनस 7। बट अब अगर आप क्वेश्चन पे जाओ, स्टार्टिंग में डायग्राम वाला जो पार्ट था वहाँ पर देखो, अल्फा 1 और 5 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि m और p के बीच में होगा, m और p के एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में a का एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए, तो 1 और 5 के बीच में, इससे क्या हो जाएगा आपका अल्फा 1 एंड 5 के बीच में होना चाहिए, तो ये आपका क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, नो वैल्यू ऑफ अल्फा, तो यहाँ से क्या होगा, नो वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, अल्फा की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ठीक, ये क्रॉस है, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, ये आपका रिजेक्ट हो गया, ये अल्फा की वैल्यू आपकी नहीं आएगी, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे पॉजिटिव साइन लिया वैसे नेगेटिव साइन लो, केस 2 नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन में आपका क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 अल्फा, 3 माइनस 3 अल्फा इक्वल्स टू, प्लस की जगह माइनस, तो दिस इज 10 माइनस 2 अल्फा, तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, 3 माइनस 3 अल्फा, माइनस इधर आया तो प्लस, दिस इज 10 माइनस 2 अल्फा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या बोलोगे, माइनस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, दिस इज माइनस 5 अल्फा, 3 प्लस 10 दिस इज 13 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, 5 अल्फा इक्वल्स टू 13, फिर यहाँ से बोलोगे अल्फा इक्वल्स टू 13/5, क्या ये 1 और 5 के बीच में है, 13/5 का मतलब क्या हुआ, 2 पॉइंट समथिंग, 1 और 5 के बीच में, ये आपका बिलोंग्स टू 1,5 है, इसलिए अल्फा इक्वल्स टू 13/5 एक्सेप्टेबल वैल्यू है, इसको आप एक्सेप्ट करते हो, सो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, दिस इज 13/5, 0, 13/5, 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 23 इज प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द perpendiculars drawn from the point square root of a square minus b square, 0 and minus square root of a square minus b square, 0 to the line x by a cos theta plus y by b sin theta equals to 1 is b square। इसमें क्या बोला कि प्रूव दैट, सबसे पहले क्या बोला कि प्रूव करो, आप क्या प्रूव करो, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, लेंथ का प्रोडक्ट, कौन सा लेंथ, तो परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0। दो पॉइंट है, एक है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0, दूसरा पॉइंट है
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा 0। इस दोनों पॉइंट से आप इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, और वो जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे ना उसकी लेंथ का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले आप थोड़ा डायग्राम बनाओ। सबसे पहले आप ये लाइन जो गिवन है इसके लिए आप एक लाइन ड्रॉ करो। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सीधा लाइन, ऐसे सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर दिया। इस लाइन की इक्वेशन आपकी आ गई x बाय ए कॉस थीटा प्लस y बाय बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1। नाउ अब इस पे दो पॉइंट, पहला पॉइंट यहाँ पर आपका है, इस पॉइंट को मान लो A, तो क्या है पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका ये है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है B माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, ठीक। दो पॉइंट, इस दो पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इस पॉइंट ए से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, और इस पॉइंट बी से भी आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। नाउ क्या बोला, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना इसकी लेंथ का प्रोडक्ट आपका बी स्क्वायर होना चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ पर जो पॉइंट आया ना इसको मान लो आप, इसको ए बी माने हो ना, इसको मान लो पी, और इस पॉइंट को मान लो आप एम। यहाँ से क्या हुआ, ए पी इंटू एम बी इक्वल्स टू अपने को बी स्क्वायर प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर लाइन यही हुआ ए पी और यहाँ से बी एम, इनका प्रोडक्ट आपका बी स्क्वायर हो, ये अपने को प्रूफ करना है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपके पास लाइन है x बाय ए कॉस थीटा प्लस y बाय बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1, इस लाइन को पहले ठीक से देखो, इसको आप जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है उसमें कन्वर्ट करो। तो क्या होगा, ये x बाय ए कॉस थीटा प्लस y बाय बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लो थोड़ा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर a यहाँ b, एलसीएम विल बी ए बी। तो यहाँ से क्या बोलोगे, बी एक्स कॉस थीटा प्लस a इंटू वाई, ए वाई साइन थीटा इक्वल्स टू 1। और यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज b कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस फिर a साइन थीटा इंटू वाई, और अपॉन में जो ए बी रहा उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू ए बी, दिस इज ए बी। इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज बी कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस ए साइन थीटा वाई इक्वल्स टू ए बी इधर ले आओ, तो दिस इज माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। इस लाइन की आपकी जनरल इक्वेशन में, जनरल फॉर्म में इक्वेशन क्या है, ये लाइन b cos थीटा इंटू एक्स प्लस ए साइन थीटा इंटू वाई माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, ए पी इंटू बी एम, इसको दिखा दो बी स्क्वायर। तो क्या करोगे, ए पी की लेंथ कैसे फाइंड करोगे, इस लाइन में क्या करोगे, x की जगह स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई की जगह 0, और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर, वही होगा आपका ए पी। सिंपल पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब लिखो ए पी इंटू बी एम। तो अब आप क्या लिखोगे, ए पी इंटू बी एम, ए पी इंटू बी एम। तो आपका ए पी कितना होगा, इस पॉइंट ए से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, बी कॉस थीटा इंटू दिस। तो आप क्या बोलोगे, बी कॉस थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, फिर नेक्स्ट क्या होगा, प्लस ए साइन थीटा इंटू वाई, वाई की जगह 0, फिर माइनस ए बी, दिस इज माइनस ए बी अपॉन में अब आपका क्या होगा, x के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के स्क्वायर। x का कोफिशिएंट b cos थीटा और a sin थीटा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो, तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दिस इज b cos थीटा पूरे का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट दैट इज a sin थीटा, a sin थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पर पूरे का आपको स्क्वायर रूट लगा दो, मॉड, ठीक है, इनटू फिर क्या बोलोगे, बी एम आपका क्या है, बी एम पॉइंट बी से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप क्या करो, एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये 0, एक्स की जगह स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हो वैसे निकालो, तो एक्स की जगह क्या होगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी कॉस थीटा, दिस इज बी कॉस थीटा इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ना y की जगह 0, तो दिस इज 0 माइनस ए बी अपॉन में क्या बोलोगे, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ भी वही बोलोगे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर पूरे का मॉड लगा दो। अब अगर इस दो मॉड आपस में मल्टीप्लाइड है ना, अब इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, दोनों मॉड को एक साथ लिखो तो क्या होगा, दिस इज बी कॉस थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, पूरे ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर दो, फिर न्यूमरेटर क्या होगा नेक्स्ट, ये माइनस साइन के साथ, माइनस बी कॉस थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये माइनस ए बी ब्रैकेट इज क्लोज्ड, पूरे का मॉड, फिर अपॉन में देखो दोनों स्क्वायर रूट सेम है तो स्क्वायर रूट हटा दो, दोनों स्क्वायर जैसे ही हुआ, दिस इज बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा पूरे का स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ से ठीक से देखो तो एक काम कर सकते हो, इसमें से अगर -1 कॉमन ले लो, -1 अगर आप कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा, बी कॉस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ माइनस ए बी, तो सिंपली आपका ये क्या हो जाएगा, देखो -1 आपने कॉमन ले लिया और इसको यहाँ पर लिख दिया, या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मॉड के अंदर है तो -1 नहीं भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे सिंपली बी कॉस थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू माइनस को कॉमन लिया तो दिस इज बी कॉस थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस ए बी अपॉन दिस इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अब अगर आप ठीक से देखो इसको
तो क्या होगा, देखो इसको मानो कैपिटल ए, इसको मानो कैपिटल बी, तो क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी के हिसाब से अब ये क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट आगे क्या करोगे, देखो दिस इज मॉड ऑफ इसका स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो दिस इज बी कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर, फिर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या, तो क्या होगा सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी का होल स्क्वायर, एंड अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, अपॉन में आपका क्या है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पूरे का मॉड। अब यहाँ से आप क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फिर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में दिस इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पूरे का मॉड। अब न्यूमरेटर में से बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो दिस इज बी स्क्वायर, ये क्या हुआ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट इज क्लोज्ड, पूरे में से बी स्क्वायर कॉमन लिया था, अपॉन में दिस इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पूरे का मॉड। ना अब इसको आप क्या करोगे, दिस इज बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ माइनस ए स्क्वायर, आप क्या करो ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से माइनस वन फिर कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पर आपका ये ब्रैकेट क्लोज्ड, अपॉन में फिर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पूरे का मॉड क्लोज्ड। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, अब देखो दिस इज बी स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसको क्या बोलोगे माइनस वन को कॉमन लो तो क्या होगा, माइनस वन को अगर कॉमन लिया तो क्या होगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा ये माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप सिंपली क्या करो माइनस वन कॉमन ले लो, तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में भी आपका यही रहेगा, दिस इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस वन का मॉड, तो बी स्क्वायर अगर माइनस वन का मॉड अगर आया तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो इट विल बी सिंपली मॉड ऑफ माइनस बी स्क्वायर, या सिंपली आप बोलोगे दिस इज बी स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था कि जो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ है दैट शुड बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो यहां से आप क्या बोलोगे, जो प्रूफ करना था ए पी इंटू बी एम, ए पी इंटू बी एम, ए पी इंटू बी एम इक्वल्स टू
बी स्क्वायर, यही तो अपने को प्रूफ करना था, ए पी इंटू बी एम इक्वल्स टू बी स्क्वायर। पॉइंट ए से और पॉइंट बी से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था उनका प्रोडक्ट आपका बी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस 2x minus 3y plus 4 equals to 0 and 3x plus 4y minus 5 equals to 0 wants to reach the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 equals to 0 in the least time find the equation of path that he should follow। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, समझो इस लैंग्वेज को। तो लैंग्वेज इसका जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब ये समझो कि रिलेट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। देखो, ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस 2x minus 3y plus 4 equals to 0 and 3x plus 4y minus 5 equals to 0। क्या बोला, ए पर्सन, एक पर्सन क्या खड़ा है कहाँ पर, क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ, दो स्ट्रेट पाथ के जंक्शन पे खड़ा है, कि क्रॉसिंग पे खड़ा है, और दोनों स्ट्रेट पाथ का आपको इक्वेशन गिवन है स्ट्रेट लाइन का। इट मीन्स क्या वो कहाँ पर खड़ा है, दोनों लाइन जहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे खड़ा है, ठीक। फिर वहाँ से वो क्या कह रहा है कि एक पाथ पे जाना चाहता है, wants to reach the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 equals to 0। वो एक रास्ता पे जाना चाहता है जिस रास्ता का इक्वेशन आपको ये गिवन है। ओके, नाउ इन द लीस्ट टाइम, कम टाइम में वो पहुंचे। कम टाइम में कब वो पहुंचेगा, जब वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इसका पहले डायग्राम समझो क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले दो लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना उसको पहले ड्रॉ कर लो। एक लाइन आपका ये रहा एंड दूसरी लाइन आपकी ये रही। पहला लाइन आपका क्या है, 2x, दिस इज 2x minus 3y plus 4 equals to 0 and second line is 3x plus 4y, 3x plus 4y minus 5 equals to 0। ये दो लाइन है इनके पास। इसके इंटरसेक्शन पॉइंट, फॉर एग्जांपल मान लो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट A है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक आदमी खड़ा है, ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, यहाँ पर खड़ा है और उसको जाना है कौन से पाथ पे, तो जिसका इक्वेशन 6x minus 7y plus 8 हो, उसको जाना है इस पाथ पे। इस पाथ की इक्वेशन आपको गिवन है 6x minus 7y plus 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से उसको इस पाथ पे जाना है शॉर्टेस्ट टाइम में। शॉर्टेस्ट टाइम मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, आपको इसके परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन पे इसको ट्रेवल करना पड़ेगा, इस लाइन पे ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन के अलावा अगर वो कहाँ यहीं यहाँ पे ट्रेवल किया तो ये ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ये भी ज़्यादा डिस्टेंस होगा, इधर भी ज़्यादा डिस्टेंस होगा। यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, शॉर्टेस्ट टाइम में वो ट्रेवल करेगा। तो आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मान लो m, तो सिंपली ये बोला है कि आपको am की इक्वेशन बतानी है। आपको किस पाथ पे मूव कर रहा है तो आपको am की, ठीक है, am की इक्वेशन बता दो तो वो इसके अलोंग मूव करेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ दैट ही शुड मूव। जो पर्सन वहाँ पे जंक्शन पे खड़ा है पॉइंट A पे, वो कौन से पाथ पे मूव करे उस पाथ का इक्वेशन बताओ। तो वो am लाइन के अलोंग मूव करे तो am का आपको इक्वेशन बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पॉइंट A, इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से आ जाएगा। और ये am इस लाइन के क्या है आपका, am जो आपका इस लाइन का, ये जो गिवन लाइन है 6x minus 7y plus 8 equals to 0 उसके परपेंडिकुलर है। तो वहाँ से am का स्लोप आ जाएगा और पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, लाइन की इक्वेशन लिख दोगे। तो इसको सबसे पहले आप क्या करो, ये दोनों लाइन जो है ना इसका इंटरसेक्शन पॉइंट A, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करो सबसे पहले। तो अब आप इसमें क्या करोगे, लाइन की इक्वेशन लिखो। लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x, दिस इज 2x minus 3y plus 4 equals to 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड द सेकेंड इक्वेशन आपका क्या है, 3x
3x प्लस 4y प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो। यहाँ पर देखो x, यहाँ पे y। एक काम करो, आप इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो ताकि ये -12 हो जाए, और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये भी +12y, दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। तो आपने क्या किया, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को आपने क्या बोला, 3 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 2। तो अब यहाँ से क्या होगा, 4 इंटू इक्वेशन 1 ये पूरा, दिस इज 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस 3 इंटू इक्वेशन 2 पूरा लिखो, दिस इज 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 प्लस 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अब आपका यहाँ से क्या होगा, दिस इज 4 इंटू 2, दिस इज 8x, 4 इंटू माइनस 3, दिस इज माइनस 12y, 4 इंटू 4, दिस इज 16 प्लस 3 इंटू 3, दिस इज 9x, 3 इंटू 4, दिस इज प्लस 12y, 3 इंटू माइनस 5, दिस इज माइनस 15, ब्रैकेट क्लोज्ड, इक्वल्स टू 0। ये माइनस 12y प्लस 12y कैंसिल आउट आपस में। अब यहाँ से क्या होगा, 8x प्लस 9x दैट इज 17x, तो दिस इज 17x, फिर 16 9 8x प्लस 9x 17x, 16 माइनस 15 दैट इज प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, 17x इक्वल्स टू माइनस 1, तो यहाँ से आप बोलोगे x इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 17। अब आप किसी भी इक्वेशन से y निकाल लो, तो कौन से इक्वेशन से y निकालोगे, y आप एक काम करो, इक्वेशन 1 से निकालो, तो क्या बोलोगे, माइनस 3y इधर ले जाओ, तो 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 4, तो 3y इक्वेशन 1 से फ्रॉम 1 3y इक्वल्स टू क्या बोलोगे आप, 2x प्लस 4, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह -1 बाय 17, -1 बाय 17, 2x प्लस 4 तो अब आपका यहाँ से क्या होगा, 3y इक्वल्स टू -2 अपॉन 17 प्लस 4। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3y, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 17 माइनस 2 प्लस 17 इंटू 4 68। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, दिस इज 3y, 68 माइनस 2, दिस इज 66 बाय 17। अब आप यहाँ से क्या करो, इस 3 और ये 66 22 से कैंसिल होगा, तो सिंपली y इक्वल्स टू 22 बाय 17 होगा, y इक्वल्स टू 22 बाय 17। तो अब यहाँ से आपका a, जिस पॉइंट पे वो इंसान खड़ा है उस पॉइंट a का कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, x आया -1 बाय 17, -1 बाय 17, y कोऑर्डिनेट आया 22 बाय 17। ओके ना, अब देखो, अब आपको इस am का स्लोप आज चाहिए, am का स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप 6x माइनस 7y प्लस 8, 6x माइनस 7y प्लस 8, 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 6x माइनस 7y, 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, इसका स्लोप निकालो। तो इसके स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करो। उसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले y वाले टर्म को एक साइड करो, तो दिस इज 6x
प्लस 8 माइनस 7y किधर ले आए, दिस इज प्लस 7y। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज 7y इक्वल्स टू 6x प्लस 8, दिस इज 6x प्लस 8। तो यहाँ से क्या बोलोगे, y इक्वल्स टू 6x प्लस 8/7। तो यहाँ से आपका क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया, 6/7, 6/7। और जो लाइन पूछा है उसका स्लोप क्या होगा, ये लाइन जो है आपका AM क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना, AM इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो अब यहां से क्या बोलोगे, AM इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, इसलिए स्लोप ऑफ AM, अगर इस लाइन का स्लोप 6/7 तो इसका स्लोप क्या होगा, -7/6। अब आपको AM का स्लोप आ गया और पॉइंट आ गया आपका, यहाँ से A का पॉइंट आ गया। तो अब आप AM लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। अब AM की इक्वेशन आप क्या लिखोगे, यहाँ से इक्वेशन ऑफ AM इज, आपको पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो क्या बोलोगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। यही होता है लाइन की इक्वेशन। अगर पॉइंट और स्लोप पता है तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब क्या बोलोगे, y माइनस y1 क्या है, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, दैट इज 22/17, 22/17। एंड स्लोप आपका कितना आता है, स्लोप इज -7/6, -7/6 इंटू एक्स माइनस x1। x1 क्या है, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, -1/17, तो माइनस तो हो गया प्लस 1/17। थोड़ा एलसीएम ले लो, तो दिस इज किलोमीटर में आपका हो गया 17, तो ये हो जाएगा आपको 17y माइनस 22 इक्वल्स टू -7/6 इंटू, यहाँ भी एलसीएम लो तो दिस इज 17, दिस विल बी 17x प्लस 1, 17 कैंसिल आउट। अब आप यहाँ से क्या करोगे, -7/6, 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 6 इंटू 17y माइनस 22 इक्वल्स टू -7 इंटू दिस इज 17x प्लस 1। फिर यहाँ से आप क्या करोगे, 17 इंटू 6 102, 102y, 6 इंटू -22 तो कितना होगा, 6 इंटू 2 12, 12 on 13, -7 इंटू 17 -119x, -7 इंटू 1 दिस इज -7, सबको उठा के इधर ले आओ, तो -119x इधर आया तो कितना होगा, प्लस 119x, फिर प्लस 102y, फिर -7 प्लस 7 -132 प्लस 7, तो ये आपका हो जाएगा -125 इक्वल्स टू 0। अब इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो सिंपली आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन नंबर 24 का ये आपका इक्वेशन आ गया, AM का इक्वेशन आया 119x प्लस 10y माइनस 125 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड पाथ, जिस पाथ पे वो मूव करेगा वो पाथ आपका क्या था, AM, और AM की इक्वेशन ये आया 119।
प्लस 102y माइनस 125 इज द रिक्वायर्ड पाथ, इज द रिक्वायर्ड पाथ, जिस पाथ पे उस इंसान को मूव करना होगा ताकि वो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच सके, इज द रिक्वायर्ड पाथ, रिक्वायर्ड पाथ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन था। और इस क्वेश्चन नंबर 24 के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर यही कंप्लीट होता है और ये जो चैप्टर था आपका स्ट्रेट लाइन वो भी आज यही कंप्लीट होता है। पूरे अगर आज के वीडियो लेक्चर में अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। आपने पूरा का पूरा ये वीडियो लेक्चर देखा, सो इसके लिए आपको थैंक यू। ओके, बाय।